कार्तिकेय को ढूंढते हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, मान लो ये शिवलिंग है, समझना अच्छे से जान लेना, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, ये पूरा गोल भाग। अब ये जलाधारी है चारों तरफ की, ये चरण, ये शिवलिंग। शंकर भगवान के संपूर्ण परिवार को जानने के लिए शंकर भगवान के परिवार को ढूंढने की जरूरत नहीं है। शंकर जी के कुल कितने बच्चे हैं कुल मिला के, जम के बोलिए। शंकर जी के कुल बच्चे कितने कुल मिला के? 13। कितने बच्चे हैं? जम के बोलो। 13। 7 लड़के 6 लड़की हैं शिव जी के। कितने बच्चे हैं? 13। 7 तो लड़के हैं भगवान शंकर के और 6 लड़कियां। अपन सब कथा में पूरे 7 दिन की शिव महापुराण में सारे बच्चों का चरित्र सुनेंगे कि कब कब प्रकट हुए, कब कब जन्म हुआ, कहां कहां रहते हैं। तो भगवान शंकर का शिवलिंग जहां पर रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी की गोद है। तो पार्वती जी को पूरे मंदिर में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो जलाधारी है पार्वती जी की गोद है, जहां से पानी बहता है उसका जो राइट भाग है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट जो भाग है वो कार्तिकेय का स्थान है। बीच में जहां से पानी बहता है नीचे जाता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का। ऊपर से जो पानी बहता है शंकर भगवान के ऊपर, एक एक बूंद कर गिरता है जो जलाधारी में से, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विशहरा, शामली बारी, ये शंकर भगवान की जो 5 लड़कियां हैं, उस 5 लड़कियों का स्थान है भगवान शंकर। तो जल चढ़ाने का नियम है, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है ना, तुम पूरी जिंदगी ले जाके शंकर जी के ऊपर खूब पानी ढोलो, शंकर कभी प्रसन्न नहीं होगा। जल चढ़ाने का स्थान है, पहले पानी का लोटा अगर लेकर जा रहे हो घर से, तो जहां पर राइट भाग है, जहां से पानी गिरता है उस भाग पर जल चढ़ाइए, फिर लेफ्ट भाग पर जल चढ़ाइए, फिर जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है उस जलाधारी पर जल चढ़ाइए। इसके बाद भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाइए, शंकर उस जल को स्वीकार कर लेता है, आपके मनवांछित फल की प्राप्ति आपको हो जाती है। आप पूरी जिंदगी ले जाके पानी शिव जी पे ढोलते रहो, शंकर को चढ़ाते रहो, उसमें शिव का प्रागट्य नहीं है महाराज, उसमें शिव का प्रागट्य। जैसे बेलपत्री, शिव जी को जो बेलपत्र समर्पित करी जाती है, उस बेलपत्र का भी भाग स्थापित है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। शहद लगा। आप यदि कोई कार्य के लिए जा रहे हो, लड़का लड़की का संबंध करने के लिए जा रहे हो, संबंध नहीं हो रहा, तो पहली बार आपको लड़का अच्छा लग रहा है कि इस लड़के से संबंध होना चाहिए, या ये लड़की अच्छी लग रही है इससे संबंध होना चाहिए, तो बेलपत्री चढ़ाने से पहले एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पे समर्पित करके, फिर ये बेलपत्री की जो डंडी है जहां आप बैठे हो उससे ठीक विपरीत की डंडी होना चाहिए और शंकर को समर्पित कर दीजिए, संबंध पक्का हो जाएगा। जिससे चाहो आप उससे संबंध कर सकते। बेलपत्र का शिव को समर्पित। 5 जगह पर बेलपत्र चढ़ाना जरूरी होता है सावन के महीने में। कहां पर? 5। पहली बेलपत्र भगवान नंदीश्वर के ऊपर, नंदी के ऊपर। दूसरी बेलपत्र भगवान जहां गणेश जी महाराज विराजमान है उस जगह पर। तीसरी बेलपत्र जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर। चौथी बेलपत्र जहां से पानी गिर रहा है बूंद बूंद उस पात्र पर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना जरूरी है। डंडी कहां होना चाहिए? आप बैठे हो आपके ठीक विपरीत की ओर, शिवलिंग में चढ़ाते समय डंडी का भाग होना चाहिए महाराज, ठीक है। कई लोग डंडी का भाग गणेश जी की साइड कर देते हैं, जहां से पानी बहता है उस ओर डंडी रख देते हैं, पर डंडी का भाग पीछे महाराज, डंडी का भाग पीछे की ओर, समर्पण शिव का। बेलपत्र शंकर को अति प्रिय, शिव महाराज। जिस घर में 24 घंटे विवाद होता हो, सास का, बहू का, परिवार में देवरानी का, जेठानी का, कोई ना कोई जरा सी बात में कहीं बहू का मुंह फूला, कहीं सास का मुंह फूला, कहीं देवरानी का, कहीं जेठानी का, कुछ मत करिए। सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन शंकर के मंदिर में जाइए, एक बेलपत्र लीजिए, बेलपत्र की ये डंडी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जैसे भागवत का मूल मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री, बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर जी की शिव पुराण का मूल मंत्र है। 1000 महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लीजिए। बस ये बोलकर इस डंडी को अपना नाम और गोत्र बोलकर जहां से पानी गिरता है उस पात्र में इस डंडी को अंदर लगा दीजिए और 1 लोटा पानी दूध में मिलाकर चढ़ा दीजिए। घर में शांति हो जाएगी, कभी किसी का क्लेश नहीं होगा, कभी क्लेश नहीं हो सकता, कहीं विवाद नहीं हो सकता।
आपका गोत्र पदनाम बोलकर समर्पित करिए, प्रेम से, करुणा का भाव। मंत्र कौन सा बोलना है, फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का मूल मंत्र बोलकर, ये उसी में का है। जैसे द्वादशी तिथि के दिन अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से पैसा लेना हो और वो नहीं दे रहा हो, बहुत प्रयास कर लिया, पैसा देने को तैयार नहीं है, माथा तक भड़क लिया, नहीं दे रहा, तो कुछ मत करो। द्वादशी तिथि के दिन बेलपत्री के पत्ते पर कपूर रखो और कपूर के साथ थोड़ी सी शक्कर रखो, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पत्ती, बीच वाली पत्ती पर शक्कर और कपूर रखो, और दो पत्तियों पर छोटा छोटा शंकर का मिट्टी का शिवलिंग बना लो, और उसकी पूजन कर कर उस बेलपत्री को उठाकर बहते हुए पानी में जिस व्यक्ति से पैसा लेना उसका नाम लेकर विसर्जन कर दो। मात्र 2.5 से 3 महीने में आकर वो पैसा चुका जाता है हमारा, जिससे लेना है। भगवान शिव ओघड़ दानी है वो महाराज, शंकर की उपासना, शिव की करुणा। ये जितने बड़े बड़े, ये आप जाइए कुंभ के मेले में, कहते हैं ये अघोरी बैठे हैं तब कर रहे हैं, कोई कहते हैं ये साधना में लीन है, इनसे कुछ पूछा जाए, कोई कहते हैं अघोरियों से काम करवाया जाए, कोई कहे कि बाबा जोगी से पूछा जाए। हमारा शिव महापुराण कहता है कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी के आगे जाकर धोख लगाने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं कि हमारा ये काम कर दीजिए। शिव महापुराण कहती है शंकर का खुद आराधना करिए। शिव पुराण में जो जो लेख लिखे हुए हैं, वेद व्यास जी ने सारी पुराणों में ये सब चीजें नहीं लिखी, पर वेद व्यास जी ने केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसमें एक एक टोटके